दुनिया एक नए वर्ल्ड क्राइसिस के बहुत करीब है। अमेरिका और चाइना के वॉरशिप सामने सामने आ सकते हैं, क्योंकि चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियरली बोला है कि हमारा ईरान के साथ 25 साल का ट्रेड और एनर्जी एग्रीमेंट है, हम उसका सम्मान करेंगे और चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारे मामलों में दखल ना दे। और ये मिडल ईस्ट रीजन में अमेरिकन दबदबे को सीधी चुनौती है चाइना की तरफ से। अमेरिका को खबर मिली थी कि लड़ाई के दौरान जो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने युआन करेंसी में ईरान को टोल दिया था, यानी सीधा डॉलर को चैलेंज। मे भी यही देख के ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे और कोई भी शिप यहां से नहीं गुजरेगी। और चाइना का लगभग 40 से 50% ऑयल इंपोर्ट इसी हॉर्मुज से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ब्लॉकेड या रुकावट उसकी नेशनल सिक्योरिटी पर सीधा खतरा है। इसलिए ये मामला यूएसए वर्सेस चाइना होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका कितना भी ब्लॉकेड कर ले, चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि उनके शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वाटर्स में लगातार आते जाते रहेंगे, बीच में तुम अपनी टांग मत अड़ाना। दूसरी ओर रसिया की भी एंट्री हो चुकी है। रसिया ईरान का पूरा यूरेनियम स्टॉक अपनी कस्टडी में लेने के लिए तैयार है। अब देखने में तो ये डील सबके लिए विन विन सिचुएशन लग रही है, क्योंकि इससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चलता रहेगा रशिया की सुपरविजन में, और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को ये भी तसल्ली मिल जाएगी ईरान अचानक से न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता। लेकिन असली गेम ही यही है, क्योंकि ये एक बिछाया गया जाल है ट्रंप के लिए। यहाँ ट्रंप के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, और दोनों ही मुश्किल है, जिसमें ऑप्शन बना है कि पुतिन पर भरोसा कर ले। लेकिन क्या कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने सबसे बड़े दुश्मन पर विश्वास कर सकता है, खासकर तब जब अमेरिका की पब्लिक रशिया को ईरान का सबसे बड़ा साथी मानती हो? ऐसा करना ट्रंप के लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा। दूसरा ऑप्शन, इस डील को रिजेक्ट कर दे। लेकिन इससे क्या पर्सपेक्टिव जाएगा कि अमेरिका ने पीस डील के लिए बढ़ाए गए हाथ को मना कर दिया, और ट्रंप को एक ऐसे लीडर की तरह पेश किया जाएगा कि जो वॉर चाहता है। तो वॉर अभी ट्रंप के पाले में है, देखो आगे क्या होता है। वही हमारे पड़ोस में गरीब है, उसने ईरान के साथ जो डबल गेम खेला है उसमें वो खुद ही फंस गया है। इस गरीब ने सऊदी के साथ अपने डिफेंस पैक्ट को फॉलो करते हुए अपनी एयरफोर्स और आर्मी को सऊदी में डिप्लॉय कर दिया था। और पता कब डिप्लॉय किया? जब इस्लामाबाद में यूएस ईरान के बीच में टॉक्स चल रही थी। इन्हें लगा कि हम यूएस ईरान के बीच में पीस डील करवा देंगे, जिससे मामला खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर हम अपनी आर्म फोर्सेस को सऊदी में भेजकर उन्हें यह भी दिखा देंगे कि हमने अपना डिफेंस पैक्ट फॉलो किया है। लेकिन ये मामला उल्टा पड़ गया, नेगोशिएशंस फेल हो गई और अब ये गरीब फंस चुका है, क्योंकि ये अपनी फोर्सेस वापस तो बुला नहीं सकता जब तक परमानेंट सीज फायर ना हो जाए। यूएस ईरान के बीच में अभी जैसी सिचुएशन है, लग रहा मामला और एस्केलेट होगा। इजराइल ईरान पर बहुत बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है, और दूसरी ओर तुर्की भी इस कॉन्फ्लिक्ट में कूदने के लिए तैयार है। वो इजराइल को मिटाने की धमकी दे रहा है सीधा। लेकिन इन सबको साइड में रखते हुए कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं कि हो सकता है ये लड़ाई खत्म हो जाए। कुछ इंडिकेशंस ये भी आ रहे हैं कि यूएस ईरान के बीच में बैकएंड पर डील पर बात चल रही है, जिसमें ईरान न्यूक्लियर छोड़ने के लिए तैयार है। खैर, फ्री में आपको अगर मेरा ट्रेडिंग कोर्स चाहिए तो फॉलो करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बायो मिल जाएगा। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना।